तो साहब कहते हैं कि चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई। चंद्रमा और चकोर की तरह गुरुओं ने लोगों को अलग ध्यान, अलग उपासना की बात कही, अलग चित्त लगाने की बात कही। मानुष बुद्धि दिन पलटाई। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरुओं ने लोगों की मानुष बुद्धि, मननशीलता, विचार एवं विवेक बुद्धि को पलट दिया, उन्हें न सोचने की स्थिति में ला दिया। अब जैसे पशु है, आप सैकड़ों पशु को एक आदमी हाँक लेता है, चरा लेता है। एक उसका मालिक होता है, जिधर कितना भी ताकतवर पशु हो। आदमी की ताकत आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हाथी को भी अपने वश में कर लेता है, शेर को भी अपने वश में कर लेता है। शेर के पास शारीरिक बल है, घोड़े के पास शारीरिक बल है, हाथी के पास शारीरिक बल है, बाघ के पास शारीरिक बल है, पर मनुष्य के पास बुद्धि का बल है। तो हजारों जानवर को एक आदमी रास्ता दिखा देता है, उसे संचालित कर लेता है। लेकिन जब आदमी की बुद्धि ही जानवर की बुद्धि हो जाए, जब उसी का विवेक खो जाए, उसी का विवेक सो जाए, तो जिस प्रकार एक मनुष्य हजारों जानवर को हाँकता है, फिर ऐसे ही एक गुरु हजारों मनुष्य को पशु बना करके हाँकता है। जिधर हाँक दिया उधर चल दिया। वहां फिर वो गुरु सबकी बुद्धि को पलट देता है। ऐसे गुरु की बात सदगुरु कबीर कर रहे हैं, जो मनुष्य की बुद्धि को पलट दिया, उसको विवेक शून्य कर दिया, ताकि वो सोचने समझने की स्थिति में ना रहे। वो शरीर, संसार, मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, ये सोचने की स्थिति में आदमी ना रहे। उसे बाहर परमात्मा बताकर, बाहर खुदा बताकर, बाहर गॉड बता करके उलझा दिया, उसकी बुद्धि को शांत कर दिया कि तुम कुछ मत सोचो। अगर शास्त्र पर कुछ सोचोगे, शास्त्र पर प्रश्न करोगे तो नरक में चलोगे। अगर भगवान पर संदेह करोगे तो नरक में जाओगे। गुरु पर संदेह करोगे तो नरक में जाओगे। और जो गुरु ऐसा कह दे कि शास्त्र पर प्रश्न नहीं कर सकते, भगवान पर प्रश्न नहीं कर सकते, साहब कहते फिर वो ठग है, धूर्त है। सच्चा गुरु तो आपको समझने की शक्ति देता है। सच्चा गुरु तो आपके भीतर जिज्ञासा पैदा करने का सूत्र देता है कि और जिज्ञासा पैदा करो और अपने भीतर लौटो, जानो एक एक चीज को। बिना तथ्य के न मानने की जरूरत है, न उस पर चलने की जरूरत है। विवेक की कसौटी पर जब हम उसे कस लें, जब उसे हम जीवन में धारण कर लें, विवेक की कसौटी पर जब हम उस पर भली भांति चर्चा कर लें, और जब लगे कि हाँ अब यह मनन और चिंतन के बाद, लगे कि विचार करने के बाद, विवेक करने के बाद यह हमारी कसौटी पर खरा उतरता है, सत्य उतर रहा है, यथार्थ में है, तब उसे हम अपने आप में स्वीकार करें, अंगीकार करें। साहब ने कहा कि जिस प्रकार पशु अपना बुद्धि से काम नहीं लेता क्योंकि उसके पास विकसित बुद्धि नहीं है, विकसित मन नहीं है, इसी तरह से गुरुओं ने मनुष्य की बुद्धि को गुलाम बना लिया, मनुष्य बुद्धि को पलट दिया। सब जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, सब मन की उपज है। साधारण साधक किसी अवधारणा का आलंबन लेकर मन को एकाग्र करता है। बता दिया गया भगवान के फोटो को देखते रहो, जलते हुए दिए के शिखा को देखते रहो, कोई नाम जप करते रहो। बहुत से ऐसे परंपरा हैं, बहुत से ऐसे संत हैं जो नाम जप का सहारा लेते हैं कि नाम जप ही करते रहो, इससे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक है, एक आरंभिक समय में नाम जप भी ठीक है। नाम जप से इतना सहयोग मिलता है कि जब हम कोई शुद्ध पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो मन बहिर्मुख जो हो गया है, मन जो विषयों में लगा हुआ है, मन जो बाहर दौड़ रहा है, वह उस नाम में आके रुक जाता है। इतना होता है कि जो मन जहाँ तहाँ भाग रहा था वो नाम के सहारे स्थिर हो जाता है। पर नाम पूर्णता नहीं है, नाम परमात्मा नहीं है, नाम भी जड़ ही है। बस इतना हुआ कि बाहर कहीं से लौटा करके एक सात्विक शब्द में मन को ठहरा दिया। तो शुरुआत समय में यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि नाम जप के सहारे हम अपने मन को वश करने की कोशिश करते हैं। तो साहब कहते हैं कि आरंभ के लिए किसी हद तक ठीक है, परंतु यह अवधारणा मनुष्य का अपना लक्ष्य नहीं हो सकती। चकोर से चंद्रमा सर्वथा पृथक है, भले ही चकोर चंद्रमा में मन लगाए, लेकिन दोनों में कोई एकता नहीं है, दोनों एक दूसरे से पृथक है। इसलिए चकोर को चंद्रमा के विषय में कभी तृप्ति नहीं हो सकती, कितनी भी चेष्टा चकोर कर ले, सदियों से वो उसके लिए प्राण गंवाए, लेकिन कभी किसी काल में चकोर को तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा अलग है, चकोर अलग है, और जो अलग ही अलग है उसमें एकता कैसे होगी। लोग कहते हैं हमें परमात्मा से मिलना है। संत कहते हैं पहले तो यह सोचो कि परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब है, और जो बिछड़ा ही नहीं है वो मिलेगा कैसे, और जो बिछड़ा हुआ है, जो बाहर है, वो मिल भी गया तो एकता कैसे होगी। जड़ और चेतन में एकता नहीं हो सकती, और जो खुद से अलग है वह तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता, जो अपने से बाहर है वह तुम्हारा रूप नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। साहब कहते हैं परमात्मा तो आपके भीतर है, आपसे कभी अलग ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम अविद्यावश हम उसे समझ नहीं पाते हैं, अज्ञानतावश हम उसे समझ नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं चंद्रमा पृथक है चकोर से, कितनी भी चेष्टा चकोर कर ले, कितना भी प्रयास चकोर कर ले, पर कभी भी चंद्रमा को नहीं पा सकता, क्योंकि अलग की वस्तु अलग ही रह जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता। अगर हम यह मानते हैं कि आत्मा से परमात्मा भिन्न है, तो साहब कहते हैं कि फिर कभी किसी काल में तृप्ति नहीं मिलेगी। अगर भगवान को अपने से अलग माना गया, भगवान को अपने से भिन्न माना गया, तो हम तृप्त हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। बाहर की वस्तुओं से क्षणिक तृप्ति हो सकती है, बाहर की वस्तुओं से क्षण भर के लिए कुछ सुकून मिल सकता है, पर पूर्णत्व तो नहीं मिल सकता, परम शांति नहीं मिल सकती, पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती। आप किसी कबाड़ खाना में चले जाएं, मन विचलित होता है, किसी बूचड़ खाना में चले जाएं, आप व्याकुल होकर भाग लेंगे, अगर आप दयालु हैं, अहिंसावादी हैं। हालांकि जो क्रूर हैं उनको वहीं अच्छा लगेगा। अब जिनके मन में सात्विकता है, जिनका विचार सात्विक है, उन्हें क्रूरता पसंद नहीं होगी, उन्हें हिंसा पसंद नहीं होगी। लेकिन जो दिन रात हिंसा में ही है, क्रूरता में ही है, उसे सत्संग पसंद नहीं होगा। तो जगहों का अपना महत्व है, लेकिन वे जगहें आपको पूर्ण नहीं कर सकती। आप किसी सत्संग स्थल में बैठे हैं, कुछ देर के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन यदि उस सत्संग से अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया, सत्संग के द्वारा अपने मन को नहीं बदला गया, तो सत्संग भी क्षणिक आनंद दे सकता है, वो हमारे जीवन को तृप्त नहीं कर सकता। जैसे प्यास लगी हो तो सामने पानी रखा हो, और अगर हम पानी पिए ही नहीं तो वो पानी हमारा प्यास नहीं बुझा सकता। जब तक हम पानी पिएंगे नहीं, प्यास नहीं बुझेगी। इस तरह सत्संग में भी अगर हम बैठ रहे हैं, भगवान के मंदिर में भी हम जा रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांति महसूस हो जाएगी, लेकिन उससे पूर्णता नहीं मिलेगी। आप जैसे ही वहां से हटेंगे, पुनः वही बेचैनी, वही व्याकुलता। तो जगहों का फर्क पड़ता है, पर जिस व्यक्ति के मन में कचरा भरा है, जिसे हिंसा ही प्यारा है, जिसे क्रूरता ही पसंद है, फिर उसे धर्म पसंद नहीं आएगा, उसे तो मंदिर जाना भी पसंद नहीं आएगा। अब जैसे कोई मछुआरा हो, वो दिन रात मछली मारता है, तो मछली की गंध ही उससे समझो गुलाब की गंध मालूम पड़ती है। संतजन उदाहरण देते हैं कि एक मछुआरा टोकरी में मछली लेकर गया, कहीं दे आया, और लौटते समय एक बढ़िया खूबसूरत सुगंधित पुष्प वाटिका में, फूल के बगीचे में ठहरा। थका हुआ था, थोड़ा सा सोचा यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन जैसे ही विश्राम करने को सोचा, सिर में दर्द होने लगा। वो बेचैन हो गया, लगा जैसे बीमारी की हालत हो गई, परेशान।
लोगों ने कहा क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था। बहुत लोग प्रयास किए, समझ में नहीं आया क्या करें। वो कह रहा है बहुत बेकार लग रहा है, बेचैनी हो रही, व्याकुलता हो रही है, शरीर में चक्कर आ रहा है, मन मस्तिष्क घूम रहा है। वो ऐसी बात कर रहा है जैसे किसी कबाड़ के कूड़े के ढेर में उसे बैठा दिया गया। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ही बेहतरीन पुष्प वाटिका में हो, यहाँ तो अच्छे अच्छे बीमार भी खुशबू से स्वस्थ हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। एक विवेकी आदमी था, बुजुर्ग था, कहा तुम समझे नहीं, ये दिन रात मछली मारता है। इसकी बेचैनी मैं समझ रहा हूं। जिस मछली की टोकरी को ये साथ लाया है, या जिस टोकरी में ये मछली बेच कर आया है, वो टोकरी इसके थोड़ा मुंह पर डाल दो, ये बैठा हुआ है, वो टोकरी इसके सिर पर ढक दो, थोड़ी देर में इसका इलाज हो जाएगा। लोगों ने वही किया, वो लेटा रहा, टोकरी उसके सिर पर रखा गया, उसके मुख पर उल्टा करके ढक दिया गया। थोड़ी ही देर में स्वस्थ हो गया, लगा कि वाह क्या सुगंध है, प्रसन्न हो गया और मुस्कुराते हुए चल दिया। कहा कि बड़ा आनंद मिला, नहीं तो मैं तो व्याकुल ही हो जाता। लोगों ने कहा समझा, ये दिन रात उस दुर्गंध में जीता है, हालांकि हम सब उसे दुर्गंध मानते हैं और वो दुर्गंध है, लेकिन इसके लिए वही अब सुगंध है, इसके लिए वही अब अमृत है। और जहां जिसे संसार सुगंध मानता है, जो वास्तव में सुगंध है, वो इसके लिए दुर्गंध है। तो जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क अपवित्र हो जाता है, वो क्रूरता में चला जाता है, तो फिर उसके लिए अच्छी चीजें भी दुख का कारण बन जाती, फिर वहां वो सुकून नहीं पाता। साहब कहते हैं कि नाम जप या रूप में ध्यान लगाना, शब्द में ध्यान लगाना, नाद में ध्यान लगाना, अपने से अलग कुछ मान करके कोई पवित्र नाम, कोई सुंदर नाम में अपना मन स्थिर करना, ये आरंभ में ठीक है, उससे थोड़ा सा शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, गलत नहीं है, पर आरंभ के लिए ठीक है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जो बच्चे विद्यालय पहली बार जाते हैं, उन्हें टॉफी पकड़ाई जाती है, चॉकलेट दिया जाता है, कुछ ना कुछ प्रलोभन, बिस्कुट हाथ में पकड़ा दिया गया, खिलौने पकड़ा दिए गए, या मास्टर के हाथ में दे दिया गया, शिक्षकों के हाथ में, कि जब जब ये रोने लगे हाथ में दे देना कोई टॉफी, कोई चॉकलेट। और वो बच्चे नहीं रोते, फिर धीरे 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 धीरे। अब लक्ष्य वहाँ स्कूल में चॉकलेट देना नहीं है, लक्ष्य यह है कि ये किसी तरह पढ़ाई में मन को लगा सके। जैसे लोग मछली मारने जाते हैं, तो जो बंसी होती है और उसमें जो लोहे का हुक लगा होता है, उसमें वो कीड़े को लगा देता है। उसमें वो कीड़ा इसलिए डालता है ताकि उस कीड़े के प्रलोभन में मछली फंस सके। इसी तरह शेर को फंसाने के लिए, चूहों को फंसाने के लिए किया जाता है। तो साहब कहते हैं यही प्रक्रिया है कि आरंभ में हम कैसे उस जगह स्थिर हो सकें, कैसे हम सात्विक बुद्धि पैदा कर सकें, अपने बुद्धि को कैसे पवित्र कर सकें, इसके लिए कुछ साधन बताए जाते हैं, कुछ आलंबन दिए जाते हैं। वो नाम जप का हो सकता है, वो रूप में ध्यान लगाने का हो सकता है, उस अनाहत शब्द सुनने का हो सकता है। तो साहब कहते हैं ये आरंभ में ठीक है, लेकिन इसी को लक्ष्य मान करके बैठ जाने में फिर आदमी भटक जाता है। ये पूर्णता नहीं है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह हमारा मार्ग है, ये आरंभ की साधना है, पहली सीढ़ी। मूर्ति पूजा, नाम जप, रूप में ध्यान लगाना, अपने से अलग कहीं कोई तीर्थ में जाना, साहब कहते हैं यह पहली सीढ़ी है और ये भी जरूरी है, इसका खंडन नहीं करते। लेकिन यहीं बैठ जाना, पहली सीढ़ी पर ही अगर बैठ गए तो छत से वंचित रह जाओगे, इसलिए दूसरी तीसरी सीढ़ी पर भी चढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर सिर्फ इतने पर अटक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो गुरुजन साधकों को स्वरूप ज्ञान न देकर उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा में लटकाते हैं, वे स्वयं विवेक का पथ छोड़ चुके हैं और दूसरे का भी छुड़ाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा तभी होता है जब गुरु स्वयं विवेक का मार्ग छोड़ दे, और जब गुरु ही विवेक का मार्ग छोड़ दिया तो शिष्य को भी छुड़ा देते हैं। जब गुरु ही विवेक करना बंद कर दे, वही अंधविश्वासी हो जाए, वही कल्पना में जीने लगे, वही अनुमान में जीने लगे, वही अवधारणाओं में जीने लगे, तो शिष्य को भी वही रास्ता बताएगा। आज गुरु
वास्तव में गुरु बहुत कम है जो शिष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो मोक्ष के सूत्र प्रदान कर सके। अधिकांश ऐसे गुरु हैं जो किसी तरह सोचते हैं मनुष्य के बुद्धि को गुलाम बना लिया जाए, ताकि वो हमें दान करता रहे, वो हमारी पूजा करता रहे, जय जयकार करता रहे, हमें जमीन धन दान करता रहे, सोना चांदी दान करता रहे। इसलिए अधिकांश ऐसे तथाकथित गुरु हो गए जो लोगों की बुद्धि को सिर्फ गुलाम बनाने की सोचते हैं, उन्हें अपना शिष्य बनाने की सोचते हैं, किसी तरह ये हमारा शिष्य बन जाए और जीवन भर ये हमें धन देता रहे, उसके जीवन में सत्य जागृत हो सके, शिष्य के जीवन में भी सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जागृत हो सके, ये ख्याल नहीं है। तो साहब कहते हैं जिसका विवेक ही खो गया वो दूसरे को भी वही सोच करके शिक्षा देता है कि वो भी अपना विवेक छोड़ दे। मन की अवधारणा हमारा लक्ष्य कैसे हो सकती है? विवेक ज्ञान यह है कि मन के शांत हो जाने पर जो शेष रह जाता है वह स्वचेतन तत्व ही अपना स्वरूप है और वही अपना लक्ष्य है। मन के शांत हो जाने पर, जब मन कल्पना कर संसार को सोचना छोड़ दिया, बाहर की अवधारणाओं से मुक्त हो गया, तो जब मन धीरे धीरे गिर गया, शांत हो गया, तो जब भीतर जो चीज बच गई, जिसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता, जिसकी परतें हटाई नहीं जा सकती, साहब कहते हैं वही अपना लक्ष्य है, वही मैं हूं, वही आत्मा है। आगे साहब कहते हैं चारी अवस्था सपने हूं कहई, झूठो फूरो जानत रहे। कि जैसे मनुष्य सो रहा है या मनुष्य सपना देख रहा है या अर्ध निद्रा में है, तो एक तो स्वप्न की अवस्था है सुषुप्ति में कि वो सो तो रहा है लेकिन पूरी गहराई में नहीं सो रहा, सपना देख रहा है। और एक अवस्था है बिल्कुल जब हम जागे हुए हैं, संसार का सारा व्यवहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, तो इस अवस्था में भी हम वही सपना वाला काम कर रहे हैं, हम कोई जागृति वाला काम नहीं कर रहे हैं। हमारा शरीर तो जागा हुआ है पर मन सोया हुआ है। शरीर हमारा जागृत है, शरीर होश में है, इसलिए संसार का सारा काम हम कर रहे हैं जागृत मान करके। लेकिन सद्गुरु उसे स्वप्न इसलिए कहते हैं कि मन सोया हुआ है, क्योंकि उसी जागृत अवस्था में हम तमाम पाप करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। सोए हुए में तो चलो हम सिर्फ सपना देखते हैं, पर जागृत अवस्था में हम सबसे ज्यादा पाप करते हैं, और वो सब झूठा है। जिस दुनियादारी के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। तो स्वप्न भी झूठा है, जागृत भी झूठा है, सुषुप्ति जिसमें हम गहरी अवस्था में होते हैं